अच्छा, आज से हमारा जो है ना फर्स्ट मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है प्राइवेट लेबल। ठीक है, हम प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्राइवेट लेबल थोड़ा सा समझना आसान होता है। तो हम लोग अगर इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे ना तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। तो एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए हमें जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमने मार्केट को रिसर्च करना होता है, हमने कीवर्ड्स को देखना होता है, हमने एक विनिंग प्रोडक्ट को हंट करना होता है, उसके बाद फिर हमने उसको सोर्स यानी हमने उसको मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाना है, और फिर एंड में हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके अपने ब्रांड को लॉन्च करना होता है। मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। साथ में क्या होगा कि साथ में हमने आपके सामने अमेज़न का पेज ओपन हुआ है। हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो मेरा कर्सर आ रहा है ना, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, अगर हम लोग मेन्यू में चले जाएँ, ये सब चीज़ें क्या हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है? हमने इस चीज़ को देखना है साथ में। तो हो सकता है आप में से किसी को पता भी हो इस चीज़ का कि ये क्या है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपनी फ़ाइल ओपन की हमने। ओके, सबसे पहले हमने देखना है प्रोडक्ट हंटिंग कि इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स। विनिंग आइटम्स मीन्स प्रॉफिटेबल items, sometimes that can generate high sales. The idea is to search for product that you can get for cheap prices with a good profit margin in return. प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये कि आपने पहले उस मार्केट को एनालाइज करना है, उस पर रिसर्च करनी है कि जो प्रोडक्ट मेरे माइंड में आई है, क्या वो प्रोडक्ट जो है वो आप यूएस में काम करो, यूके में करो, कहीं पे भी करो, उस मार्केट में के लिए वो बेटर है कि नहीं है? क्या वहाँ पर हमारा क्लाइंट है? उसकी प्राइस क्या है वहाँ पर? कितने कंपटीटर्स हैं हमारे उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के, ठीक है? कितने लोग उसको एज़ अ प्राइवेट लेबल काम कर रहे हैं, और कितने लोग और उसके ऊपर कितने ब्रांड्स काम कर रहे हैं, और खुद अमेज़न कितना जो है ना उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। आपने इन सब चीज़ों को सबसे पहले देखना है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स। Sometimes that can generate high sales. The idea is to search for product that you can get for cheap prices with a good profit margin in returns। यानी कि हम लोगों ने ये देखना है कि हम अपने लिए कौन सी विनिंग मार्केट लेकर आते हैं। सेकंड, हम लोगों ने ये देखना है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए कि जब हम उसको होलसेल से परचेज करते हैं तो हमें इन्वेस्ट कम करना पड़े, ठीक है ना? हमने इस चीज़ को देखना है कि हमें कम लो इन्वेस्टमेंट हो, हमारी कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ नोन एज प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। यानी हम प्रोडक्ट हंटिंग को क्या क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रिसर्च बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट एनालिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने वीए के उसमें बोला था कि अगर आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आते हो तो क्या होता है कि आप मल्टीपल टास्क ले लेते हो सकता है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग में एज अ प्रोडक्ट हंटर मार्केट में आ जाओ। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हो अमेजोन के पर, ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे आई एम अ प्रोडक्ट हंटर। तो ये सुनने में कुछ लाइक अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा, क्या प्रोडक्ट हंटर? तो आपने क्या बोलना है? आई एम अ प्रोडक्ट रिसर्चर, या फिर आई एम अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, या फिर आई एम अ मार्केट रिसर्चर। यानी आपने इन वर्ड्स को यूज़ करना है जो कि सुनने में भी आपको अच्छे लगे, अगले को भी चले पता हाँ भाई ये बात है। प्रोडक्ट हंटिंग में जस्ट सिर्फ एक आपने प्रोडक्ट निकाल के लेकर आनी है मार्केट से, ठीक है? इसको भी हम लोग डिटेल से देखते हैं आगे। सेकंड हमारे पास है कीवर्ड्स। When you choose a keyword for Amazon, you are essentially exploring the ways that internet searchers discover things they want to buy.
कीवर्ड्स के बारे में तकरीबन सबको ही पता होता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके बिजनेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स में क्या आ जाता है आपका कि कीवर्ड्स में लाइक ओके, आपका सर्च बार आ गया यहाँ पर। यहाँ पर आपने कुछ भी एक कीवर्ड अगर मेंशन करना है एज अ कस्टमर, तो एज अ कस्टमर आप करोगे ना, बट एज अ सेलर हमें पता होगा कि उस कीवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस के लिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं पिज़्ज़ा पे। पिज़्ज़ा पे लिख के सर्च किया। अब जितनी भी अमेज़न के ऊपर कंपनीज़ हैं या सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि पिज़्ज़ा पील को सेल कर रहे हैं और जिन्होंने मेंशन किया है इस कीवर्ड को, पिज़्ज़ा पील, ठीक है? हमारे सामने सिर्फ वही कंपनीज़, हो सकता है कोई और पिज़्ज़ा पील की ऐसी कंपनीज़, ऐसे सेलर्स भी बैठे हों जिन्होंने अपने टाइटल में या अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड पिज़्ज़ा पील को ऐड ना किया हो। नहीं किया होगा तो वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन होकर नहीं आएँगे। हम लोगों ने एक ऐसा कीवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे लिखना है जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। मिनिमम 2 वर्ड्स के ऊपर ये जो है ना आपका जो कीवर्ड है वो बिलॉन्ग करता है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत लंबे-लंबे कीवर्ड्स लिखते हैं, वो नहीं चलती। जैसे हम लोग अगर फ़ेसबुक पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हमारे पास हैशटैग आते हैं ना कि हम लोग अपनी पोस्ट एक लगाते अपलोड करते हैं और साथ में हम लोग हैशटैग के साथ लगा देते हैं। तो सेम वही हैशटैग समझ लें कि यहाँ पर ये कीवर्ड्स है, वो भी कीवर्ड्स होते हैं, ये भी कीवर्ड्स है। इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपका बिजनेस बनता है। इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपना एडवर्टाइज करनी होती है अपनी कंपनी को, और यही कीवर्ड्स जो है ये एज अ सेलर आपकी आपकी पहचान बनाते हैं, कह लो कि अमेजोन के ऊपर, कि इन कीवर्ड्स के साथ साथ जो कंपनीज आ रही हैं वहां पर आपकी जो कंपनी है वो भी शो होगी। अब यहाँ पर ये जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं ना, ये जितने भी हैं, इन सब ने पिज़्ज़ा पील को एज अ कीवर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, जितने भी हम लोग देख लेंगे, पिज़्ज़ा पील, पिज़्ज़ा पील, पिज़्ज़ा पील। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ पिज़्ज़ा पैडल और पिज़्ज़ा कटर, मैं पिज़्ज़ा कटर लिख देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसने भी पिज़्ज़ा कटर लिखा हुआ है, ये भी आ जाएगा। और एग्जांपल है कि अगर आप और आपने अपने में पिज़्ज़ा कटर एज अ कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो फिर आपकी कंपनी ओपन होकर मेरे सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने भी पिज़्ज़ा कटर को यूज़ लाइक लगाया हुआ है, जैसे ये है, क्योंकि ये वुड में है ना, अब ये पिज़्ज़ा कटर तो नहीं बन सकता। हम इसको कटिंग बोर्ड में तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा कटर नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा कि पिज़्ज़ा पील में तो ये आ जाएगा, लेकिन इसने कहीं पर भी पिज़्ज़ा कटर को नहीं मेंशन किया हुआ, तो ये वाला हमारे सामने ओपन होके नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम लोग एंड तक लेके चलेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने टूल्स के थ्रू जो है ना कीवर्ड्स को लेकर चलेंगे कि लाइक हमारे पास हीलियम 10 है एक टूल, हम हमें वो निकाल कर देगा सेरिप्रो एंड मैग्नेट। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, अभी इस चीज़ को आप रहने दो कि समझ नहीं आई तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ जी उमर बोलो। बेटा बोल दिया करो, पता है क्या होता है, मेरे पास एक्चुअली शो नहीं होता ना, तो मुझे नहीं पता चलता ठीक। कि हाँ आपने मैम एक से ज्यादा भी हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो जब हम लोग कीवर्ड्स को पढ़ेंगे ना कि आपने कहाँ पे कीवर्ड्स यूज करने हैं, जब हम लोग ये देखेंगे ना कि हम लोगों ने कहाँ-कहाँ पे इन कीवर्ड्स को अप्लाई करना है, ठीक है? अपने टाइटल के अंदर, तो वो उन्होंने बताया हुआ होता है वहाँ पे ना। जब हम लोग लिस्टिंग करेंगे ना, लिस्टिंग करते हुए आपको ये चलेगा पता कि आपने कितने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कितने टोटली कैरेक्टर्स होने चाहिए हमारे, हमने टाइटल में कितने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, हमने बुलेट पॉइंट्स में कितने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ये सब चीज़ें फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे बाद में। अभी सिर्फ़ अभी ये जो फर्स्ट 2 और 3rd लेक्चर्स है ना, ये जस्ट आप कह लो कि आपकी थ्योरी है और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या-क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स के बाद फिर हमने नेक्स्ट देखना है एसएन, ASIN। ASIN जो होता है इट्स अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ASIN इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर
used for managing the Amazon's catalog. It's a 10-digit code made up of numbers and letters. जैसे आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन है, आप लोगों की आइडेंटिटी है, लाइक आप सबके अलग अलग नाम है, सेम ऐसे ही हर प्रोडक्ट का एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके थ्रू हमें उस प्रोडक्ट के बारे में चलता है पता। एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये हमें है ना हर 2 मिनट के बाद इसको बंद करके शेयर करना पड़ेगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ASIN क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा है? एक तो ये है कि ये जो हमारा सर्च बार आ रहा होता है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये जो हाईलाइट हुआ है आपको शो हुआ है? मेरा ख्याल में नहीं होगा आपको शो ये, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अच्छा, एक तो आपके ऊपर सर्च बार में आ रहा होगा, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग में चलेगा, पता आइडिया होगा। सेकंड जो है ना, ये हमारी प्रोडक्ट की डिटेल में इसका नंबर आ जाएगा। हम देख जाते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये आ गया ASIN, ये है इसका नंबर। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको सर्च में जाके पेस्ट कर दिया, ये आ गया ना। यानी कि एसएन जो है वो हमें डायरेक्ट उस प्रोडक्ट तक ले जाता है। हमने इसका एसएन लिखा, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा, तो क्या हुआ कि हमारे सामने वही वाला ब्रांड और वही वाली प्रोडक्ट जो है वो ओपन होकर आ गई। आपके कैटलॉग में जो जितने भी मल्टी मिलियन प्रोडक्ट्स हैं उन सब के अलग अलग स्पेसिफिकेशन, उनके अलग अलग स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं, वो ये देख लें, 10 नंबर्स के ऊपर होता है जिसमें लेटर्स भी होते हैं और जिसमें जो है अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, ठीक है, ये होता है एसएन। आप लोगों ने जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करनी है या आप लोगों ने जब भी कोई किसी प्रोडक्ट को मार्केट में चेक करना है जाके, आपको उसका एसएन यानी ASIN जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये होता है एसएन। उसके बाद फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाता है अमेज़न फ्रंट स्टोर, ये आ जाता है। अच्छा सायरा, अगर आप अभी हो अवेलेबल तो आप बताओ, आप शॉपिंग करती है अमेज़न के ऊपर, व्हाट इज़ अमेज़न फ्रंट स्टोर, एनी आइडिया? कभी आपने ओपन किया? नहीं, मुझे इतनी डिटेल तो नहीं पता। Okay. Amazon Front Store serves as a miniature e-commerce website. आपने वो जो प्रोडक्ट अपनी एक ओपन की अमेज़न के, वो किस, उसकी कौन सी स्टोर है, उसकी कौन सी वेबसाइट है, ये वो चीज़ होती है फ्रंट स्टोर, ठीक है। E-commerce website that allows brands to create unique. The store link is at the top of homepage where sellers can access the store's functionality is under the store front tab. यानी कि हम डायरेक्ट जो है, अभी हमने पिज़्ज़ा पील ओपन किया ना, एग्जाम्पल है, हम ये देखते हैं कि पिज़्ज़ा पील इसके अंदर आखिर इसकी कोई शॉप भी तो होगी ना, ठीक है, तो वो शॉप कौन सी होती है, ये लिखा हुआ है ब्रांड, ओपन हो जाए सारे, ब्रांड जुले किचन, ये है इसका फ्रंट स्टोर यानी इसकी शॉप, कि ये जो पिज़्ज़ा पील है वो इस शॉप के अंदर पड़ा हुआ है। हम इसको ओपन करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट स्टोर। ये समझ लो कि ये अमेज़न के अंदर एक इसकी वेबसाइट है इस शॉप की। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये सब शो हो गई हैं कि इस शॉप के अंदर मज़ीद कौन-कौन सी और प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट यहाँ पर पिज़्ज़ा पील नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो सेलर्स जो होते हैं, सॉरी, जो कस्टमर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस ब्रांड की उसके ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट स्टोर, और वहाँ पर जाकर फिर मज़ीद प्रोडक्ट्स को देखते हैं और फिर वो हो सकता है उन्हें कोई और चीज़ भी पसंद आ जाए। जैसे यहाँ पर देखते-देखते ये 1-2 चीज़ें हैं इधर वाली जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक मार्केट में बहुत इन है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये वाले स्पून्स हो गए। मतलब आप लोग यहाँ से भी अपनी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो फ्रंट स्टोर में जाके किसी के, कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस लेवल के ऊपर जा रही हैं, वो कितना प्रॉफिट देती है, वो मार्केट में कौन कौन लेता है उस चीज़ को, ये सब चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो। तो फ्रंट स्टोर क्या होता है, एक मिनी वेबसाइट होती है, उसकी जो हम लोगों ने जिसने अपनी शॉप क्रिएट की होती है, सेलर्स की एक मिनी वेबसाइट होती है। ब्रांड के बाद
जो भी नाम लिखा होगा यहाँ पे ये लिखा होता है, ये इसकी मिनी वेबसाइट होती है, ठीक है। दिस इज फ्रंट स्टोर। देन उसके बाद फिर इसमें होता है एक Amazon Basics. Amazon Basics is one of the company's label brand. That means Amazon does not actually make the products but purchases them from large manufacturers and has its own label and packages put on them. जैसे हम लोग Amazon के ऊपर बिजनेस करते हैं ना, Amazon खुद अपने ऊपर बिजनेस करता है, ठीक है। ये चीज इसमें आ जाती है। यानी कि ये जो पिज्जा पील मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रांड का है, हो सकता है कि ये जितनी भी कंपनीज यहाँ पे हमारे पास शो हो रही थी उनमें से कोई ना कोई अमेजोन खुद भी सेल कर रहा हो, ये चीज भी इसमें आ जाती है। अब ये कहाँ पे आता है? अच्छा एक मुझे बात बताएं आपके, एक प्रोडक्ट है वो हम चारों सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम मार्केट में एज अ सेलर उस प्रोडक्ट में आ गए और हमारे साथ ही वहां पर अमेजोन भी आ गया है। कस्टमर किससे परचेज करेगा हम सब में से? Amazon से। अमेजोन से ना। तो फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम ऐसी कोई भी प्रोडक्ट ना लेकर आए मार्केट में जो अमेज़न जिसके ऊपर बैठा हुआ है या अमेज़न जिसको सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिर तो लोग कस्टमर जो है अमेज़न के पास चले जाएगा। जब एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि सोल्ड बाय अमेज़न और सोल्ड बाय अमेज़न बेसिक्स, तो वो तो डेफिनेटली उधर से ही होगा। तो वो हमारे पास तो आएंगे नहीं। फिर जब हम लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अमेज़न जो है वो उसके अंदर ना हो, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है अमेज़न बेसिक्स, हमने इसे क्लिक किया। ये वो सब हमारे पास कैटेगरीज आ गई हैं यहाँ पे जिनके ऊपर अमेज़न काम कर रहा है और इनके अंदर बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं ऐसी। हर प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न काम कर रहा है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी कि जिसके ऊपर अमेज़न काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इन सब के ऊपर अमेज़न है तो फिर हम क्या करें? तो फिर हमने प्रोडक्ट को जब हंट करना है तो फिर हमने किस तरीके से अमेज़न को निकालना है अपने रास्ते से, किस तरह से उसको हम लोगों ने साइड पे करना है, उस चीज़ को फिर हम लोग प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे तो फिर आप लोगों को उस चीज़ को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एज़ अ कस्टमर अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों को इस चीज़ की नो हाउ होती है वो लोग यहाँ पर जाकर डायरेक्ट अमेज़न बेसिक को ओपन करते हैं। क्योंकि जब उनको ये पता होता है ना कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये अमेज़न ही सेल कर रहा है, वही सेलर है इसका, तो एक ट्रस्ट लेवल जो है ना वो डबल हो जाता है। पता होगा कि इसकी तो क्वालिटी गलत हो ही नहीं सकती, इसकी तो क्वालिटी बेस्ट होगी। जितना मर्ज़ी वो एक्सपेंसिव सेल कर रहा होगा, हम लोगों ने यहीं से लेना है। तो एज़ अ कस्टमर अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं और अगर हमें पता है इस बात का कि व्हाट इज़ अमेज़न बेसिक, तो वो यहाँ पे जाते हैं डायरेक्ट और अपनी मर्ज़ी से वो कैटेगरी ओपन करते हैं और उसके बाद फिर जितनी भी उसमें जो भी उन्होंने लेना होता है वो उसको सर्च करके वहाँ से वो परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन एज़ अ सेलर क्या होता है कि हमने इसको अवॉइड करना होता है कि हम इससे दूर-दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम अमेज़न वाली फ़ील्ड के अंदर या उसकी प्रोडक्ट्स के आस-पास चले गए, तो क्या होगा कि अमेज़न हमें मौका ही नहीं देगा सेल करने का, वो खुद ही आगे बैठा रहेगा। तो इस चीज़ का हमने ख़्याल रखना होता है। तो अमेज़न बेसिक्स क्या होता है कि अमेज़न खुद अपने ऊपर बिज़नेस करता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि अमेज़न ने अपनी कोई फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, नहीं, वो भी हमारी तरह करता है सेम। लाइक कभी अलीबाबा से सोर्स कर लिया उसने, कभी उसने होलसेल पर कहीं और से खरीद लिया, वो भी सेम ऐसे ही होलसेल से सामान खरीदता है और खरीदने के बाद अपना स्टोर बनाता है, ये अमेज़न बेसिक्स, और इसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देता है, उनको लिस्ट कर देता है, ठीक है? ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है, आई नो कि ये बहुत छोटी-छोटी सी पॉइंट्स हैं और लेकिन ना ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। फिर हमारे पास आता है अमेज़न मूवर्स एंड शेकर्स। ये किसी को पता है अमेज़न मूवर्स एंड शेकर्स क्या होते हैं? जब आप अमेज़न का पेज ओपन करते हो तो वहाँ पर ये मेंशन होते हैं। अच्छा, नहीं मैम। अमेज़न मूवर्स एंड शेकर्स क्या होते हैं?
A person who is active in some field of endeavor, movers and shakers identify the biggest gainer in sales rank compared to 24 hours ago. It gets updated early. It effectively a real-time overview of how Amazon shoppers are behaving right now. We can use movers and shakers to make more sale. मूवर एंड शेकर्स आपकी कंपनी आपने एज अ सेलर काम किया है ना, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है 24 आवर्स के। समटाइम्स ये हर घंटे के बाद चेंज हो जाती है परफॉर्मेंस, समटाइम्स जो है ये पूरा एक दिन लगा के उसके बाद चेंज होती है। अब ये परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस आ जाती है आपकी सेल्स की रैंक के ऊपर। आपकी सेल्स कितनी अच्छी हो रही है, आपके कस्टमर्स आपसे कितना खुश हैं, आपके जो है प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है और आपकी जो प्राइस है वो कैसी है। इस बात को बोलते हैं अकाउंट की हेल्थ, अकाउंट हेल्थ। आपके अकाउंट की हेल्थ जो है ना वो बेस्ट होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। मूवर्स एंड शेकर्स से भी हम लोग प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स क्या होता है? एग्जाम्पल है, जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लासरूम की। एक क्लासरूम में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से एक बच्चा है जो फर्स्ट आएगा, है ना? 10 के 10 तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना। अब वो जो एक फर्स्ट आएगा यानी रैंक उसका अच्छा होगा, वो फर्स्ट आएगा, तो डेफिनिटली वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा आएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो ही वो नंबर 1 पे आया है। तो यहाँ पर मूवर्स एंड शेकर्स क्या होते हैं? हम लोग मेन्यू में गए और हमारे पास यहाँ पे आ गया मूवर्स एंड शेकर्स। इसको हमने ओपन किया, ये आ गया। इधर उन्होंने आपके पास हर कैटेगरी के बताई हुई है रैंकिंग्स, ठीक है? यानी कि हैंडमेड प्रोडक्ट में ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, ये 4 पे है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी में, ये नंबर 2, नंबर 3, 4 के ऊपर है। उसके बाद फिर हम लोग उन्होंने हर सब जो है ना उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है कि हर कैटेगरी में अलग है। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ एक और मैं आपको दिखाऊं, यही वाला है जी, किचन एंड डाइनिंग। किचन एंड डाइनिंग में ना ये वाला ये कल तक यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना? आप इसको चाहे 24 घंटे के बाद चेक करोगे आपको यही चेंजिंग्स ही मिलेंगी। तो ये था ना, ये आई थिंक 2 या 3 दिन ये वाली प्रोडक्ट जो है ना ये नंबर 1 के ऊपर रही है। उसके बाद फिर किचन एंड डाइनिंग में और कौन सी थी मजीद? ये वाला जो ग्लास है ये भी नंबर 1 के ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में कुछ तो फ़र्क आया ना, जो ये नंबर 5 पे चला गया। या फिर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट कर ली कि ये ये उससे आगे आ गए। यानी इसमें क्या होता है, आपने अपने रैंक्स के ऊपर चलना होता है, रैंकिंग के ऊपर चलना होता है। जितना कम रैंक होगा उतनी ही ज़्यादा हाई सेल होगी। हम अगर इसको यहाँ पे ओपन करके चेक करते हैं कि इसकी सेल कितनी है मार्केट में। तो हमारे पास, अच्छा अभी ज़रा हो जाए ओपन। यहाँ एक्चुअली कल से जो है ना नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, उसकी वजह से कुछ इंटरनेट भी स्लो हुए हुए हैं। हमारा हमने जो अभी अपना कल से या परसों से टूल्स के ऊपर काम स्टार्ट करना है, तो हीलियम 10 जो टूल है वो हमें बताता है कि हमारी एक तो ये कि जो लिस्टिंग पूरी हुई हुई है ये किस लेवल के ऊपर है, उसको और मार्क्स देता है आउट ऑफ 10। फिर इसमें ये आ जाता है कि एक इसका जो BSR है, इसका BSR इस वक्त 131 है, तो 131 के ऊपर इसकी कितनी सेल होगी। कोई क्वेश्चन अबाउट मूवर्स एंड शेकर्स, फ्रंट स्टोर, Amazon बेसिक? ना मैम, सही। मैम ये रैंक रैंक अच्छी में आने का बेनिफिट भी होता है? बिल्कुल होता है बेनिफिट, क्योंकि जितना रैंक अच्छा होगा, यानी जितना रैंक आपका ये 1 2 3 इस पे लो रैंक होगा जितना, उतनी ही ज़्यादा सेल होगी। ये हमारी सेल्स पे आती है ना, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाएगा ना ये चीज़।
कोई लोग मैम मूवर्स एंड शेकर्स के ऊपर आके जिसकी रैंक अच्छी होंगी उससे भी प्रोडक्ट लेते होंगे। बिल्कुल, जैसे जो कस्टमर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स लेते हैं, और जो सेलर्स जो हैं वो यहाँ से क्या करते हैं कि वो लाइक यहाँ पर आके प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे अगर मैंने ये देखा कि इसका रैंक अच्छा है, इसका रैंक बुरा नहीं है इस प्रोडक्ट का, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर मज़ीद काम करूँगी। हो सकता है कि मैं इसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नाम पे ले आऊँ मार्केट में। अब जैसे इसको ये नंबर 1 के ऊपर था ना, तो इसकी सेल जो है ना मंथली वो है 3709, यानी 1 महीने में ये वाला जो है ईयरफ़ोन है, ये 3709 जो है ना, ये इतनी सेल होती है इस हेडफ़ोन की। इस तरह से हमें चलता है पता कि हमारी कितनी सेल है। अगर एग्ज़ाम्पल है, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये वाली प्रोडक्ट निकल कर आ जाती है, तो फिर क्या होगा कि फिर ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। फिर मुझे भी महीने में इतनी सेल तो लानी ही होगी। लेकिन मैं इसको एज़ अ कॉम्पिटिटर नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि इसको अमेज़न सेल कर रहा है। तो जिस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल करता है, उसको हम सेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर लोग उसी के पास जाएँगे ना। जब ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, बाय नाउ के बाद लिखा होता है ना, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com, ये शिप फ्रॉम क्या आता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था FBA, यानी अमेज़न इसको भेज रहा है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। सोल्ड बाय का क्या मतलब है? सोल्ड बाय का मतलब है कि कौन सा सेलर है जिसको सेल कर रहा है, कंपनी का क्या नाम है, वो है amazon.com, यानी अमेज़न खुद इसको सेल कर रहा है। तो हम लोग तो फिर सोचेंगे ही भी नहीं कि हम इसके मुकाबले पर आए, यहाँ पर हम इसको बंद करके हम कोई दूसरे हेडफोन्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास, ये चीज़ आती है। फिर सेम ऐसे ही इसमें आ जाते हैं बेस्ट सेलर्स, ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं BSR, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बेस्ट सेलर्स होते हैं। और वो भी जो है, मूवर्स एंड शेकर्स जो है वो आफ्टर 24 आवर्स आपको रिपोर्ट देते हैं परफॉर्मेंस की। बेस्ट सेलर्स जो है वो 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ जो है वो रिपोर्ट देते हैं आपको। वो आपको बताते हैं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इन है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आउट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो सेट है, पिलो सेट जो है, ये 3 दिन पहले नंबर 1 पे था, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये नंबर 2 पे थी, ये वाली नंबर 3 पे थी। लेकिन आखिर इससे कुछ तो हुआ होगा ना, जो ये नंबर 3 पे आ गया और बाकी दोनों इससे आगे चले गए। यही चीज़ है ना, इसकी परफॉर्मेंस में कुछ तो मिस्टेक हुई होगी ना। हो सकता है इसके अकाउंट की हेल्थ ना अच्छी हो सकता है कुछ और मसला आ गया हो, कस्टमर्स कम हो गए हों, हो सकता है इसके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा आ गए हो मार्केट में। अब मैं एक और आपको चीज़ दिखाऊं, ये शूज़ एंड क्लॉथिंग में, ये जो शूज़ है ना, ये क्रॉक्स आप लोगों के भी वहां पर होंगे घरों में, बच्चे भी पहनते होंगे। तो ये क्रॉक्स पिछले 5 महीने से नंबर 1 पे था, और अब इस महीने ये नंबर 2 पे आ गया है। कुछ रीजन किसी को पता है इसकी? सारा आपको पता है? शायद सर्दियाँ आ गई। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है वैसे, लेकिन इतनी बड़ी ये रीजन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन ये है कि इसकी सेल थोड़ी सी कम हो गई है। सेल कैसे कम हुई है? लास्ट मंथ अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो अपने इंस्टा के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर कुछ बैन लग गया था क्रॉक्स पे, ठीक है। वो क्या लगा था बैन? वो ये था कि आई डोंट थिंक सो कि पता नहीं यूके में या यूएस में कहाँ पर था, मुझे वो याद नहीं है ठीक तरह से। वहाँ पर एक बच्ची ने ये पहना हुआ थे ये वाले शूज़, और ये जो आपकी एक्सीलेटर्स होती हैं, जो स्टेयर्स होती हैं मॉल में थी वो, वहाँ उसमें ये फंस जाते हैं, और उसमें ये फँस गए थे। बच्ची को तो बचा लिया गया, ठीक है, लेकिन ये शूज़ पूरा जो है ना लाइक कह लो कि कुचल सा गया, डैमेज सा हो गया पूरा। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था हर जगह पे, सिर्फ वहीं पे नहीं, यूएस में नहीं, हर जगह पे अनाउंस कर दिया गया था कि जिस भी बच्चे ने ये शूज़ पहने होंगे, वो ना शॉपिंग मॉल्स में आ सकता है, उसकी एंट्री बना है, ना वो वहाँ पर बस स्टेशंस पे, मेट्रो स्टेशंस पे जा सकता है, ना ही वो ट्रेन्स पे जा सकता, यानी जहाँ-जहाँ पर भी वो वाली एक्सीलेटर्स थी ना, वो वहाँ पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ये वाले जो शू है ना, ये उसके साथ उन स्टेयर्स में फँस सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद, उस न्यूज़ के बाद जो है इसकी सेल कम हुई और ये नंबर 2 पे आ गया। इसकी सबसे मेन रीज़न जो है ना वो ये है, क्योंकि ये अभी कह लो कि अभी 15-20 डेज़ ही हुए हैं इस चीज़ को।
उसके बाद ही इसकी सेल एकदम से डाउन हुई थी। उन्हों लोगों ने जब वो पिक्चर्स के साथ लगाया तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो डर जाते हैं ना इस चीज़ के ऊपर कि वो फिर नहीं लेते हैं इसकी, तो इसकी सेल इस वजह से कम हुई है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि अभी इसकी सेल कितनी है इस मंथ में। ये अभी भी इसका नंबर 1 बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, जबकि इस वक्त ये 3rd नंबर पे जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी इसकी लिस्टिंग को वो नहीं किया। जो टूल्स हैं हमारे, उन टूल्स ने तो इसको BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक नंबर 2 कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर तो ये नहीं हुआ। अभी भी इसकी 1 मंथ की सेल जो है वो 88,000 है, 88,205 है। पहले इससे भी ज्यादा थी इसकी सेल ना। तो ये चीज 88,000 जो है वो पूरे ब्रांड की सेल, क्रॉक्स की सेल है या एक बंदा अर्न करता है इस सॉरी पैसे सॉरी, को? एक बंदे की नहीं, पूरे क्रॉप। जो इसके ऊपर इसके अच्छा, ऊपर 20 मजीद सेलर्स जो है ना, 20 तो ये सेलर्स। 20 सेलर जो है वो 88,000 ले रहे हैं। एग्जैक्टली, ये 20 सेलर्स ये हैं और 21 ये है। ये जो लिस्टिंग है ये अमेजोन खुद है, अमेजोन सेल कर रहा है इसको, सोल्ड बाय अमेजोन। 20 और 1 ये 21 कंपनीज बायर्स जो है ना, सॉरी सेलर्स जो है ना, ये उनकी सेल है 88,000। अगर हम यहाँ पे क्रॉक्स को लिखते हैं, एडल्ट का लिख देते हैं चलो, ये आ गए ना, ये सब डिफरेंट है। तो वो वाला जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया था ना, वो उसकी सेल थी सिर्फ। हम अगर इस रेड कलर की सेल को चेक करते हैं, अच्छा शू साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, 9 नंबर 6 नंबर ले लेते हैं वोमेन का। रेड वोमेन भी अच्छा लगेगा ना। अब ये रेड था ना, तो रेड की सेल कितनी थी? 2400, 2355। अभी ये अनअवेलेबल है, तो हम ये 9 नंबर निकाल लेते हैं इसका। और 9 नंबर की सेल भी है 2415, 1000 का फर्क पड़ गया। और 2415 जो सेल है ना, ये 18 रीसेलर्स है इसके ऊपर, और 18 के बाद एक ये खुद है 19, यानी 19 रीसेलर्स जो है ना, वो ये सिर्फ रेड कलर का 9 साइज, सिर्फ इसकी सेल है ये बाकी कलर्स की नहीं है, ना ही बाकी साइज की है। ठीक है, ये चीज, इस चीज को हम लोग जब होलसेल में जाएंगे ना, हम लोग होलसेल में इस चीज को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो फिर आपको ये वाला समझ में आएगा कि कितने रिसेलर्स बैठे हुए हैं, कितने कलर्स हैं। अभी हमने प्राइवेट लेबल को लेना है। अगर आप कहते हो कि मैंने प्राइवेट लेबल में, एज अ प्राइवेट लेबल मैं इसको लाना चाहता हूँ, मेरे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, यहाँ मुझे, मैंने अली बाबा से पता किया है कि इसका अच्छा मुझे रेट मिलता है, तो क्या होगा, आपने सिर्फ क्या करना है कि इसको पूरी कॉपी बनवानी है, सेम ऐसा ही शू होगा ये। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा। ओके, यानी आपके नाम से ब्रांड आ जाएगा मार्केट में। बेतहाशा इसके ब्रांड्स बैठे हुए हैं इसके ऊपर, डिजाइन यही हैं, क्रॉक्स यही हैं, लेकिन क्या होगा कि ब्रांड्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ ब्रांड का लोगो आ जाएगा आपका, बाकी डिजाइन और हर चीज ऐसी ही होगी, और आप मार्केट में इसके एज अ कंपिटिटर आ जाओ। ये चीज इसमें आ जाती है। तो बेस्ट सेलर्स क्या होते हैं? बेस्ट सेलर्स ये होते हैं जितना रैंक लो होगा उतनी ही हाई सेल होगी, यानी ये कि उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेस्ट होगी। जो नंबर 1 के ऊपर आएगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेस्ट होगी। इस नंबर 1 वाले की भी हम सेल चेक कर लेते हैं, इसकी सेल कितनी है। ये नंबर 1 है, इसका रैंक, यानी ये अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, इसको 1 मंथ हो चुका है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। 79,592 इसकी सेल है। देखी जाए तो इसकी सेल उससे कम है, उससे कम है ना, उसकी 88 थी क्रॉक्स की, लेकिन कुछ तो ऐसी वजह हुई कि क्रॉक नंबर 3 पे गया और ये नंबर 1 पे है। सेल्स एक तो इसकी हाई होती है, सेकंड क्या होता है कि इसमें ये जो हमने, ये जो लिस्टिंग है ना, इसको आपने बेस्ट बनाना होता है, आपके कस्टमर्स आपसे हैप्पी होने चाहिए, बस ये चीज़ आ जाती है। और 43 रीसेलर्स बैठे हुए हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, इस वाइट कलर को, जो ये ऑफ वाइट है, इसको सेल कर रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पे इन्होंने कलर्स दिए हुए, इन सबको नहीं, इन सब कलर्स को डिफरेंट लोग सेल कर रहे हैं। 43 जो है वो इसको सेल कर रहे हैं सिर्फ।
ठीक है? और अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करते हो इसको तो आपके सामने ये शो होते हैं और आप वहाँ से देख सकते हो कि सबसे कम प्राइस पे कौन दे रहा है, वहाँ पे जाके आप उसको ऑर्डर दे देते हो। ये बात हर किसी को पता नहीं होती है, ना ही हर कोई इस चीज़ को इतना बॉदर करता है। वो तो क्या करते हैं कि हमने बस इसको ओपन किया, ये हमें अच्छा लगा, यहाँ पे हम गए और हमने डायरेक्ट इसको ऐड टू कार्ट कर दिया या बाय नाउ कर दिया बस। हमने ये नहीं देखना कि ये मज़ीद कम कीमत पर कहाँ से हमें मिलेगा। ऑनलाइन मोस्टली यही होता है, लेकिन जिन लोगों को पता है इस चीज़ का कि इसी चीज़ को और इसी ब्रांड को मज़ीद और लोग भी सेल कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना उन सबको ओपन करते हैं और उनको ओपन करके फिर चेक करके लेते हैं कि कौन सी सबसे कम प्राइस पे दे रहा है, मैं वहाँ से खरीदूँ इस चीज़ को। ठीक है? ये आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। मैम ये जितने भी रीसेलर हैं ये सारे के ऊपर सेलर नंबर 1 आएगा जो ये सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सारों का यही है। इस चीज़ को हम होलसेल में पढ़ेंगे डिटेल से ना। BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। एंड Amazon बेस्ट सेलर रैंक BSR is a number that nearly every product in its multi-million products catalog is awarded once. The item has had at least one sale. For that reason, the BSR is a good indicator of how well a product is currently selling on Amazon. The lower product BSR, the better its sale. जितना लो BSR होगा, जितना कम BSR होगा, उतनी ही उसकी सेल्स जो है वो ज़्यादा होंगी। यानी रैंकिंग जिसकी जितनी कम होगी 1 2 3 4 उतनी ही ज़्यादा जो है ना इसकी सेल्स होगी। इसमें क्या होगा कि इसमें जो नंबर 9 है वो नंबर 10 से बेटर है, नंबर 8 नंबर 9 से बेटर है। ठीक है? यानी इसको आप कह लो कि ये इस तरीके से चलता है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? कोई जी। क्वेश्चन इन सब में? ओके। मोस्टली ये BSR वाला पॉइंट जो है ना ये सबको समझ नहीं आता, जो हम लोग कहते हैं ना द लोअर प्रोडक्ट BSR द बेटर इट्स सेल, यानी कि लो BSR एंड हाई सेल। बेसिकली जब हम कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं बेचने के लिए, तो जितना BSR उसका कम रैंक होगा हम उसको चूज करेंगे क्योंकि उसके एग्जैक्टली सेलर्स कम होंगे। हम उसी को देखेंगे जिसका जिसका कम होगा BSR। हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने 50,000 अपना रखा हुआ होता है। ठीक है? हमें 50,000 से कम BSR चाहिए होता है। 50,000 एक आप कह लो कि मल्टी मिलियन प्रोडक्ट्स होती हैं, सेलर्स होते हैं। ये नहीं होता कि कोई एक ही कंपनी बैठी हुई है, उनमें से 50,000 जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो 50,000 से कम जितने भी होंगे ना वो सब बेस्ट सेलर्स होंगे, वो सब जो है ना रैंकिंग में बेस्ट होंगे। हमने उनमें से किसी को चूज करना है। 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमने उसको चूज नहीं करना, क्योंकि उसकी सेल उतनी ही कम होगी फिर। अच्छा, इसमें हम लोग टूल्स और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करेंगे, जिसमें से हमारे पास होते हैं जंगल स्काउट, हीलियम 10, वर्चन वर्ड, वायरल लॉन्च, कीपा। हमने इन सब में से किसके ऊपर काम करना है? हमने करना है हीलियम 10 के ऊपर और कीपा के ऊपर। हीलियम 10 और कीपा के होते हुए आपको मज़ीद किसी और टूल की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम लोग टूल्स बोलते हैं। जब आप लोग ये टूल्स ले लोगे तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर आपको हम एक टूल वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये टूल्स बंद हो जाते हैं, नहीं चल रहे होते हैं या कोई और इशू हो जाता है। तो वो जो टूल्स वाला ग्रुप होता है ना वहाँ पे टूल प्रोवाइडर्स भी होते हैं, वो फिर आपके इस प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व कर देते हैं। ठीक है? हम लोग कल या परसों से इसको स्टार्ट लेंगे। अब आगे हम दोबारा प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। तब मुझे आप ये बताओ कि आपने सोचा मैंने बिजनेस करना है, उसके बाद फर्स्ट आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले क्या आप करोगे? प्रोडक्ट हंटिंग। What product and finance? ओके, कोई और बताए? हम्म। जो बेस्ट सेल हो रहा होगा वो उसको हंट करेंगे सबसे पहले। ठीक है। और किधर है थर्ड वन? कौन सा? हाँ, सबसे पहले आपने। जो हमें हाँ बोलो। बेस्ट प्राइस में मिल रहा होगा उस वो भी देखते हैं प्रोडक्ट। एग्जैक्टली सबसे पहले तो आपने सोचना है ना, यानी सबसे पहले आपकी आंखों के सामने जो सबसे पहली चीज आएगी आपने उसको देखना है। जैसे अभी मेरी आंखों के सामने इस टाइम सबसे पहले प्रेयर मैट आया है, जाए नमाज आया है। ठीक है? वो बिल्कुल मेरे सामने पड़ा हुआ है, मेरे माइंड में वो आया है और एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया है कि अच्छा ये डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, इसको मैं चेक करती हूँ ये अमेजोन पे कितने में।
तो सबसे पहले क्या करना है, टाइप एनी वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड। आपके माइंड में सबसे पहले जो भी वर्ड आता है, आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल का चार्जर है, कोई और वायर है, लैपटॉप है, इसका माउस हो गया, कुछ हो गया, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे में 100 चीज़ें हैं आपके पास। जैसे अभी मैं इस वक्त जहाँ पर अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सामने कुशन्स हैं, डेकोरेशंस हैं, मैट्स हैं, फ्लोर कुशन्स हैं, लाइक रग्स हैं, सोफ़ा है, सोफ़ा कवर्स, हर तरह की चीज़ है। आपने क्या करना है कि जो चीज़ आपकी नज़र के सामने से गुज़रती है ना, आपने उसको जाना है, जाकर अमेज़न के ऊपर सर्च करना है और फिर देखना है कि इसकी कितनी प्राइस है। उसकी कीमत देखोगे तो उसके बाद फिर आपको दिल करेगा, हाँ, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो सही प्राइस है इसकी, पाकिस्तान में तो इसकी ये प्राइस है। फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा कि फिर आप ये देखोगे कि ये इस मार्केट में इसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, मुझे मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है भी कि नहीं है, ये प्रोडक्ट मुझे कितना प्रॉफ़िट देती है, वो सब चीज़ें बात की हैं। सबसे पहले आपने कहाँ से आइडिया जनरेट करना है, आपने कहाँ से आइडिया लेना है, ये चीज़ आ जाती है आपके पास। अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर इसको बोलते हैं। टाइप एनी वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड, ये आ गया सबसे पहले। फिर आप अलीबाबा ओपन करते हो, दराज ओपन करते हो, प्रिंटेस्ट, $1 शॉप, आप वैसे फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हो तो वो एड्स आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आप देखते हो। $1 शॉप हो गई, शॉपिफाई हो गया। ओके, आफ्टर 15 मिनट्स प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रा बता दीजिएगा ये बंद होने वाला सेशन, ताकि फिर हम लोग उसको रिन्यू कर लेंगे। ईबे की ट्रेंडिंग लिस्ट हो गई, ये अमेज़न के मूवर्स एंड शेकर्स हो गए, अली एक्सप्रेस हो गया, बेस्ट सेलर्स हो गए, फेसबुक ग्रुप दराज। इसी तरह से बेतहाशा आप अगर मार्केट में निकल जाते हो तो आपके पास रिटेल की बेतहाशा शॉप्स हैं, जहाँ भी शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पर। अब आप लोग जब भी शॉपिंग करने के लिए निकलोगे ना, किसी भी मॉल में जाओगे ना, आपके माइंड में यही चीज़ होगी कि मैंने अगर बिज़नेस करना है तो इसमें से कौन-सी चीज़ ऐसी है। अपनी शॉपिंग भी आप करते जाओगे, ठीक है? अपने कार्ट में भी डालते रहोगे प्रोडक्ट्स को, और साथ-साथ आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि अच्छा, इसको मैं घर जाकर अमेज़न के ऊपर सर्च करके देखती हूँ। इसको मैं घर जाकर अमेज़न के ऊपर सर्च करके देखता हूँ, ये अमेज़न पे कितने की, यहाँ पे मॉल में इसकी प्राइस ये है, तो अमेज़न के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इसकी प्राइस क्या होगी और क्या ये मेरे क्राइटेरिया पे उतरती है कि नहीं उतरती है? और अगर मैं इसका बिज़नेस करूँ तो ये मुझे कितना प्रॉफ़िट देगी? ठीक है? सबसे पहले आपके सामने ये आता है। तो ये होता है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है, अच्छा, जहाँ तक सबको क्लियर है ना? जी मैम। ओके। अब आता है वो क्राइटेरिया जिसके मुताबिक हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को हंट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग जनरल क्राइटेरिया इसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों ने, हमने चेक करनी है प्राइस। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी $10 टू $50। आपने $10 से कम की प्रोडक्ट नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रॉफिट नहीं देगी, ठीक है। आपने स्टार्ट में कोशिश करनी है कि आप $50 से ज़्यादा की प्रोडक्ट ना लो। क्यों? क्योंकि फिर उसमें हमें उतना ही हाई लेवल के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप $1 एक प्रोडक्ट ऐसी लेते हो जो अमेज़न के ऊपर लाइक कह लो कि 80-90 डॉलर्स की है, $100 की है, $200 की है, वो फिर आपको पीछे से भी तो उतनी ही एक्सपेंसिव मिलेगी ना। तो उसके लिए आपको उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उतना ही ज़्यादा एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट निकल जाए मार्केट में से। इसलिए हमने एक रखा हुआ होता है कि 10 टू 50, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी, हमने इसके बीच के अंदर ही रह के काम करना है। देन प्रॉफिट शुड बी अबव 30%। आपने जो भी प्रोडक्ट डन करनी है, फाइनल करनी है, वो 30% प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 30% से कम अगर प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उसको कैंसिल कर देंगे। चूज अनब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, यानी डू नॉट गो फॉर प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक। आपने ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो कि टूटने वाली हो। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमें, जैसे अब आप लोग वहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, जो लोग वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों का ये आता है कि आपको अगर वहाँ से सोर्स मिल जाता है, सप्लायर मिल जाता है कोई होलसेल वाला, फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने चाइना से सोर्स करना है, या अगर आप कहते हो मुझे पाकिस्तान से सोर्स करना है, ठीक है, या फिर हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ से शिपमेंट में हमारा सामान जो है ना वो बहुत ख़राब होता है।
जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होती हैं वो रास्ते में टूट भी जाती हैं, बॉक्सेस भी गिरते हैं, समटाइम्स कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। तो फिर हमने क्या करना होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोग अनब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को चूज़ करें, ठीक है? जो कि टूटे ना, हमारा लॉस ना हो। देन मिनिमम वेरिएशन, नॉट मोर देन 3। हमने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसकी वेरिएशंस जो है ना वो ज़्यादा ना हो। व्हाट इज़ वेरिएशन? कौन बताएगा? वेरिएशन जैसे मैम कलर्स वगैरह हो गए चेंज, एग्जैक्टली, ब्लैक। कलर्स, टाइप्स, साइज, उसकी वेट, ठीक है, ये सब भी होती है वेरिएशंस। हमने 3 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेनी। 2 हो, 1 हो, 3 हो, बस ठीक है, हमने उससे ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है? क्योंकि अगर हमने एक ब्रांड के मुकाबले पर आना है मार्केट में, तो हमने कोशिश करनी है कि बस 2 या 3 वेरिएशन वाला ब्रांड हो, उससे ज़्यादा ना हो। इसलिए उसको उसके साथ compete करने के लिए। फिर आ जाता है गेटेड कैटेगरीज। गेटेड क्या होता है? कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो हम अगर पाकिस्तान से या किसी और से बैठकर हम अगर बिजनेस करते हैं, अगर आप जो यूके में बैठे हुए हो या फिर शायद जो है वो स्पेन में है और आप कहते हो कि हमें यूएस की मार्केट में काम करना है, तो ऑब्वियसली आपको भी शिपमेंट भी आपको चाहिए। फिर आपको जो है ऐसी प्रोडक्ट लेनी होती हैं जो अमेज़न अलाउ करता है कि हाँ ठीक है, आ जाओ कर लो इसके ऊपर काम। वो कौन-कौन सी होती हैं? गेटेड कैटेगरीज़, यानी जिसके ऊपर गेट बंद होता है अमेज़न का, वो कौन सी होती हैं? ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। सम बेबी आइटम्स होते हैं, ठीक है? एडिबल होती हैं यानी खाने-पीने की चीज़ें हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड हेवी आइटम्स। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, ब्रेकेबल तो मैंने आपको बता दिया, सम बेबी आइटम्स, ये क्यों, व्हाई? और कौन से आइटम्स होने होंगे ऐसे जो कि हमें हमें अमेज़न तो अलाउ करता है लेकिन हम खुद उसको अपने लिए अलाउ नहीं करेंगे? शायद बेबी आइटम में बहुत हाइजीन और ये सब कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, ओके, प्रिकॉशंस होते हैं। बिल्कुल। और बेबी आइटम्स में ना क्या आ जाते हैं कि टॉयज़ भी आ जाते हैं मोस्टली, बैटरी वाले टॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है? और इसमें थोड़ी-सी ज़रा लार्ज साइज़ के टॉयज़ आ जाते हैं। फिर फूड आ जाता है, उसमें एक्सपायरी डेट्स आ जाती हैं, ठीक है? तो इस वजह से बेबी आइटम्स जो है ना, सम बेबी आइटम्स, सब नहीं होते, कुछ होते हैं सिर्फ़, जो कि अलाउ नहीं होते हैं। एडिबल खाने-पीने की चीज़ों में क्या आ जाता है, आपकी एक्सपायरीज़ आ जाती हैं। फ्रेश तो आप वैसे ही नहीं भेज सकते हो। अमेज़न जो होता है वो 2 इयर्स तक की एक्सपायरी लेता है। अगर किसी की 2 ईयर्स से कम है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है या फिर आपसे पूछे बगैर उसको उठाएगा और उठा के उसको गार्बेज कर देगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इशू है? क्वालिटी का खराब हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, और ड्यूरेबल कभी आ जाता है मैम, कोई कोई ब्रांडेड होते हैं, कोई स्कैम, वो 2 नंबर वगैरह चीजें भी हो सकती हैं। नहीं, हमने तो अपना ब्रांड लॉन्च करना है ना, ऑब्वियसली जब हम इतना इन्वेस्ट करके अमेज़न के वेयर हाउस में सामान भेज रहे हैं सारा, तो हम कोई 2 नंबर तो चीज़ ले ही नहीं सकते। जी जी। कोई और बताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि बैटरीज़ आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी जी, जी, बिल्कुल, उसकी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट जल्दी हो जाती है और वो बिल्कुल। बैटरीज़ भी आ जाती हैं, चार्जर आ जाते हैं। एग्जैक्टली इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मोस्टली हैवी आइटम्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, हम उनको भी ट्राई करते हैं कि अवॉइड करें। जैसे रिस्ट वॉच हो गई, ठीक है? वॉच में क्या होता है कि उसमें सेल होते हैं, उसमें बैटरी होती है। अब हम तो यहाँ बैठे हैं ना, हमें क्या पता कि वो हमारा वहाँ पर सेल हुई है कि नहीं हुई है। उसकी अगर सेल ख़त्म हो जाए, रुक जाए और कस्टमर के पास जब वो पहुँचती है, वो चलती नहीं है वॉच, तो कस्टमर क्या करता है कि कंप्लेन करता है कि ये तो ख़राब है, ये तो चल ही नहीं रही है। अब अमेज़न ने तो नहीं उसको चेक करना ना खोल-खोल के। और फिर अगर उसके अंदर सेल्स पड़े रहते हैं तो वो भी कि वो ज़रा बैटरी फूल जाना, वो ये वाले इश्यूज़ भी आ जाते हैं। और फिर जब हम सबसे पहले हम स्टार्ट में जब अपनी इन्वेंटरी भेजते हैं ना अमेज़न को, हम भेजते हैं बाय सी। हम समुंदर के रास्ते भेजते हैं ना, तो समंदर की जो हवा है ना, वो उसमें नमी होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करती है। ठीक है? 7 मिनट्स, ओके। तो वो उसको ख़राब करती है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक दफ़ा जो है एक प्रोडक्ट ऐसे कस्टमर आया और मैंने प्रोडक्ट हंट की,
वो था छोटा सा इलेक्ट्रिक हीटर और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था उसके ऊपर, लेकिन क्लाइंट ने सिर्फ उसको इस बेस के ऊपर रिजेक्ट कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वो मेरी प्रोडक्ट वेस्ट हो गई, वो किसी ने भी परचेज नहीं की सिर्फ इसके ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। उनको यही कहा कि अब इसको चेक तो करो, इसके ऊपर बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, हम आपको गारंटी देते हैं ये नहीं खराब होगा या हर चीज़। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर, मैं ऐसा कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो रिस्की आइटम्स आ जाते हैं ये वाले। ओके, जब हम लोग प्राइवेट लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर हम पाकिस्तानी देखें तो 2.5 टू 3 मिलियन मिनिमम। ठीक है, लाइक कह लो कि $10,000 से भी आप स्टार्ट ले सकते हो इसको। $10,000 हो गए, $15,000 हो गए, अप टू जितना मर्जी हो गया। अगर आप कहते हो ना कि मेरे पास 10 से कम है, $7,000-8,000 भी हैं, तो भी आप ले सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं ले सकते हो। फिर आप छोटे लेवल के ऊपर, यानी अपना क्या जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस अगर आपने करना है तो थोड़ा सा लो इन्वेस्टमेंट के साथ कर लो, फिर वो इस तरह से आ जाते हैं। तो वो ये चीज आ जाती है। हम थे अपने क्राइटेरिया के ऊपर। हम्म, तो आपने क्या करना है कि गेटेड कैटेगरीज को अवॉइड करना है। द प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स, यानी हमने ये देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट चूज करनी है वो सेल्स में, यानी मंथली सेल्स में जो है ना वो स्मूथ होनी चाहिए। ये ना हो कि एक महीने में उसकी सेल जो है वो बहुत हाई है और सेकंड मंथ में उसकी जो सेल्स है वो बहुत लो है, थर्ड मंथ में फिर थोड़ी सी बढ़ी। नहीं, हमने ऐसी चीज को लेना ही नहीं है। ठीक है, उसकी सेल हमने ऐसी लेनी है जो कि स्मूथ होनी चाहिए। देन आ जाता है द प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट एंड अमेजोन डोमिनेंट। इसका क्या मतलब है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो कि ना ही कोई बिग ब्रांड हो, ना ही उसके ऊपर अमेजोन बैठा हो। ठीक है, ये चीज आ गई। देन मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सिलेक्ट इज टिपिकल नॉट फेमस। वही चीज हो गई, ब्रांड वाली बात हो गई कि आपने बहुत ही टिपिकल प्रोडक्ट्स को लेकर चलना है। बिल्कुल स्टार्ट में जब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपने उन टिपिकल प्रोडक्ट्स को लेकर फिर अपना ब्रांड, अपना नाम बनाना है, मार्केट में जाके उसको फिर ब्रांड बनाना है। प्रोडक्ट शुड हैव हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम। जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है ना, उसका सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कितने लोग उसको अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं। ये आ गया सर्च वॉल्यूम, हाई होना चाहिए और उसकी सेल्स भी हाई होनी चाहिए। ये चीज़ हमने देनी है। एंड एट द लास्ट द प्रोडक्ट शुड बी एलिजिबल फॉर बोथ सी एंड एयर। उनका दैट्स वेट डायमेंशन शुड बी ऑप्टिमम। यानी उसका जो वेट है, हम लोग मोस्टली वेट में ले लेते हैं मैक्सिमम 5 LB। 5 LB वेट जो है ना हम लोग इतना लेते हैं उसका, और डायमेंशन ऑब्वियसली वो 5 LB ही के मुताबिक होती है। तो वो होनी चाहिए, सी और एयर दोनों के लिए एलिजिबल होना चाहिए इसको। ये है आपका वो जनरल क्राइटेरिया जो आप पूरी दुनिया में अगर अमेजोन के ऊपर काम करते हो ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने इसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है, अपनी प्रोडक्ट निकालनी है। अब बात आ गई गेटेड आइटम की कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको अवॉइड करना है, कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। आपने गेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, आपने पेटेंट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, वो होती है पेटेंट। आपने कॉपीराइट का सुना है ना? तो पेटेंट का मतलब होता है कॉपीराइट लाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स और लाइसेंस्ड ब्रांड्स जो होते हैं, हमने उनके साथ काम नहीं करना है, हमने उनको अवॉइड करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करना है, हमने वेपन रिलेटेड आइटम्स को अवॉइड करना है, ग्लास एंड सैरेमिक प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना है। हमने इन सब कैटेगरीज को अवॉइड करना है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि हमने सबको तो अवॉइड करना है, हमने काम किसके साथ करना है? एनी आइडिया? इतना ना चुप रहा करो, अच्छा थोड़ा थोड़ा सा बोल दिया करो बीच में। रिकमेंडेड नॉन गेटेड कैटेगरीज, यानी हमने काम किस कौन सी कैटेगरी में करना है। होम एंड किचन, ये नंबर 1 के ऊपर है। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, ये होम एंड किचन का है। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर ये कैटेगरी है होम एंड किचन की। देन गार्डन, आर्ट एंड क्राफ्ट, डाई एंड टूल्स, पेट सप्लायर्स,
ऑफिस सप्लाईज एंड स्पोर्ट्स। ये वो कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप आंख बंद करके काम कर सकते हो, लेकिन अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, ये वो वाली कैटेगरीज आ जाती है। सबसे ज्यादा काम जो है ना वो होम एंड किचन के ऊपर होता है, और सेकंड नंबर पर फिर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर होता है। ये दो वाले ऐसे आइटम्स होते हैं क्योंकि इनमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। फीमेल जितनी भी होती हैं वो होम एंड किचन को लेती हैं, तो और बाकी या फिर पेट सप्लायर्स को लेती हैं। बाकी जो है ना मोस्टली तो बॉयज को तो मैं जब देखूं वो स्पोर्ट्स ही को हंट कर रहे होते हैं बैठ के। पहले हम लोगों ने देखा था अपने प्रोडक्ट का जनरल क्राइटेरिया। अब हमने देखना है कि हमारा यूएस मार्केट में क्या क्राइटेरिया है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं ना, इसको आप लोगों ने जुबानी याद करना है, अपने पास लिख लेना है। लिखने से ये होगा कि जब हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे ना, आपको बार बार लेक्चर्स खोल कर देखने नहीं पड़ेंगे। आपके पास रिटर्न फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, आप वहीं से खोलोगे, देखोगे और अपना काम स्टार्ट कर दोगे। यूएस क्राइटेरिया में आपका बीएसआर शुड बी लेस देन 50,000। अब ये वो क्राइटेरिया शुरू हो गया है जिसके मुताबिक हमने अपनी प्रोडक्ट को निकालना है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक should be less than 50,000. Reviews should have less than 1,000. ये समझ में आया? यानी हमने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है वो कि वो जो सेलर होगा या जितने भी सेलर्स उसके ऊपर बैठे होंगे उनके जो रिव्यूज हैं वो 1,000 से कम होने चाहिए। क्यों? क्यों होने चाहिए 1,000 से कम? रिव्यूज कम क्यों नहीं चाहिए मैम? जितने से ज्यादा रिव्यूज होते हैं उतना सही नहीं होता मैम। एग्जैक्टली तो ही तो पूछ रही हूँ ना, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है रिव्यूज शुड हैव लेस देन 1,000? कुछ तो इसकी लॉजिक होगी ना। आपने मार्केट में अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है? जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इसका मतलब ये कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे फिर हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएँगे। तो हम ऐसी कंपनीज़ और ऐसे सेलर्स को लेकर आते हैं जिनके जो रिव्यूज़ हैं वो 1,000 से कम होते हैं। 1,000 से कम जिसके होंगे वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी होगी हमारे लिए, क्योंकि हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। हमने उस प्रोडक्ट को अपने नाम के साथ मार्केट में लेकर आना है। यानी वो लोग भी जो बैठे हुए हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, या हमसे अगर ऊपर नीचे भी होंगे तो भी हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, मैंने पहले भी एक दफ़ा दी थी, मैं दोबारा देती हूँ, क्लॉथिंग ब्रांड की एग्जांपल दे देती हूँ कि एक ब्रांड जैसे अगर हो गया सना सफीनाज हो गया, तो आप सना सफीनाज के मुकाबले पर नहीं आ सकते। आप जे डॉट के मुकाबले पर आप अपनी शॉप नहीं ओपन कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर लाइमलाइट हो गया, लाइमलाइट थोड़ा सा लो लेवल का ब्रांड है, या फिर दी वन, जेंट्स का जो वन ब्रांड है वो हो गया, वो एवरेज लोगों के लिए है, उसके मुकाबले पर आप आ सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट जे डॉट के मुकाबले पर नहीं आ सकते मार्केट में, या लिवाइस के मुकाबले पर नहीं आ सकते, आप मार्केट में नहीं आ सकते ना। नहीं आ सकते मैम। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे सेलर्स को ढूँढना होता है जो कि लो लेवल के ऊपर हो। इतने लो भी ना हो कि बिल्कुल ही डाउन हो जाए, ठीक है? बस नॉर्मल होने चाहिए वो ना, एवरेज में होने चाहिए। हम उसके मुकाबले पे मार्केट में आते हैं कि जब आप कोई बिज़नेस करने के लिए आते हो तो विदाउट कॉम्पिटिटर आपको बिज़नेस का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती ना कि सेलर्स जो हैं उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को स्पाई करना होता है, उनको देखना होता है, उनको आपने सर्च करना होता है, उन्होंने क्या ऐसा रखा हुआ है कि कस्टमर उसकी तरफ जा रहा है, वही काम मैं करूँ, मैं उससे बेटर लेकर आऊँ मार्केट में। तो रिव्यूज़ हम लोगों ने देखने हैं 1,000 से कम होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम जो है, यानी कितने लोग अमेज़न के ऊपर उसको सर्च करते हैं आपके कीवर्ड को, 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? सारी गेम, जो बिज़नेस की जो गेम होती है ना, वो कीवर्ड्स के ऊपर रिलेटेड होती है कि कौन से कीवर्ड्स आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और प्राइस जो है वो 10 टू 50 होनी चाहिए। रेवेन्यू, व्हाट इज़ रेवेन्यू? And from selling that product. सॉरी? Um, the money you make from selling the product. एग्जैक्टली। शाहजेब, उमर। जी मैम, जो पैसे हम प्रॉफिट जो होता है उसको जो एग्जैक्टली, पैसे प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं समझ। मनी।
हाँ, सेल आपकी सेल कि जो आपकी आपके हाँ, कि जितनी आपकी भी हम सेल्स कितनी आई है। अमाउंट लाइक में बेस्ट सेल करनी है। एग्जैक्टली इसको आप ये कह लो ना कि आपके सबसे आपने 1 मंथ में कमाया क्या है? हम इसको ईज़ी लैंग्वेज में कह देते हैं। आपके हाथ में क्या है? उसके बाद उसमें से भी हम इसको एक्सपेंसेस निकालते हैं। तो रेवेन्यू अबव 20,000 हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसका रेवेन्यू जो है वो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? यूनिट सोल्ड पर मंथ 250 प्लस यानी 1 महीने में हमारी जो प्रोडक्ट जो है वो 250 प्लस सेल होनी चाहिए, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट चूज़ की है। अमेज़न एज़ अ सेलर एंड ब्रांड एज़ अ सेलर लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब हर हर ब्रांड हर प्रोडक्ट के ऊपर तो अमेज़न बैठा हुआ है और ब्रांड्स भी हैं। हम अब उसमें बिल्कुल जान तो नहीं छुड़वा सकते ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने क्राइटेरिया में ये मेंशन कर देते हैं कि या तो वो 3 दफ़ा हो, 3 से कम दफ़ा हो। अगर 3 से ज़्यादा दफ़ा अमेज़न आ गया, तो इसका मतलब ये कि हमने उनके साथ काम फिर नहीं करना। लेकिन अगर 3 दफ़ा है तो ठीक है, ओके चलेगा। फर्स्ट 10 की लिस्ट में जो फर्स्ट 10 की लिस्ट होगी हमारे सेलर्स की, उनमें अमेज़न जो है वो या तो 3 दफ़ा होना चाहिए या 3 से कम दफ़ा होना चाहिए। सेम ऐसे ही ब्रांड भी जो है वो या तो 3 दफ़ा होना चाहिए या 3 से कम होना चाहिए। नॉट ट्रेंडी, वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट आपकी, ना ही वो प्रोडक्ट आपकी सीज़नल होनी चाहिए। सीज़नल का मतलब ये है कि जैसे अभी विंटर है और अगर आपने अपने समर के फ़ैन लगाए हुए थे एग्ज़ाम्पल है, तो वो फ़ैन तो अब बेकार हो गए ना, अब उनका तो कोई काम ही नहीं है। या अगर आपने समर की कोई और प्रोडक्ट जो है वो ली हुई थी, वो भी अब आपको लॉस देगी क्योंकि अब अगले 6 मंथ्स में तो विंटर आ जाना है, विंटर चलना है। तो हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी जो सीज़नल होगी, हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो पूरा साल हमें प्रॉफ़िट दे, हमें लॉस ना दे। वो हमारा यूएस का क्राइटेरिया था, अब है हमारा यूके का क्राइटेरिया। यूके में क्या होता है? सेम वैसे ही बीएसआर शुड बी लेस देन 50,000, सर्च वॉल्यूम अबव 5,000। यूएस की जो मार्केट प्लेस है ना वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चलता है, ठीक है? वो लोग ऊपर नीचे नहीं बिल्कुल भी नहीं हिलते। लेकिन यूके में क्या होता है? यूके में हमें इतनी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता क्राइटेरिया। थोड़ा सा वो लोग जो है ना इसको आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हो अपने क्राइटेरिया को, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर्च वॉल्यूम जो है 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस सेम 10 टू 50 होगी। उसके बाद रेवेन्यू अबव 10,000। यूएस में हमने देखा था रेवेन्यू अबव 20,000, यूके में रेवेन्यू अबव 10,000। उसके बाद रिव्यूज़ हमने यूएस में देखे थे 1,000, यहाँ हमने देखे 2,000, ठीक है? यूएस में 1000 से कम रिव्यूज होने चाहिए, लेस देन 1000, और यहाँ पर लेस देन 2000 है। यूनिट सोल्ड पर मंथ सेम है, 250 प्लस है। अमेजॉन शुड नॉट बी डोमिनेंट एंड ना ही नो ब्रांड डोमिनेंट। अमेजॉन एज अ सेलर एंड ब्रांड एज अ सेलर लेस देन एंड इक्वल टू 3, नॉट ट्रेंडी एंड नॉट सीजनल। ये वो क्राइटेरियाज हैं जो आपको आप लोगों ने याद करने हैं, आपको याद होने चाहिए। ये ना हो कि जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने बैठो तो फिर आप फिर ढूंढ रहे हो कि लेक्चर में ये कहाँ पे आया था, ठीक है? उसके बाद आ गया हमारे इम्पोर्टेंट टिप्स, डूज एंड डू मैम नॉट। इसमें हाँ बोलो। वो स्लाइड में थोड़ा लिख रहा था मैम थोड़ी सी। लिख ये आपको मिल जाएगा अभी, चलिए चलो ठीक लिख है। लो, लिख लो। कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं क्लियर है मैम। अब क्या आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट, यानी जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है बैठ के। प्रोडक्ट हंटिंग हम जब देखते हैं ना तो हमें बहुत ईजी लगती है, लेकिन इसमें ये बहुत टाइम टेकन होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बड़ी सर खपाई होती है, इसको हम कह लें। स्टार्ट विद द फ्रेश माइंड, बी पेशेंट एंड डू नॉट हसल टू फाइंडिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट, ट्राई टू मास्टर द स्किल्स, must have laser based focus, do not have any distraction while product hunting, choose appropriate market and delivery address while product hunting, always have a can do attitude। इसमें क्या होता है कि आपने सुकून के साथ बैठ के काम करना है, बच्चे सो जाएँ, घर का कोई काम ना हो, माहिर का कोई काम ना हो, मोस्टली रात का टाइम ही होता है जो सुकून से बंदा बैठता है। तो उसमें क्या होता है आपने उस वक़्त बैठ के काम करना है। अब ये चीज़ आ गई कि चूज़ एप्रोप्रिएट मार्केट, ये क्या होता है? हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट हंटिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, हम चेक नहीं करते कि हमने कौन-सी मार्केट ओपन की हुई है। जी मैम। हम लोग गए अपने
ये हमारा अमेज़न है। हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर देते हैं और हम चेक नहीं करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन-सी कंट्री या रीजन ओपन है। amazon.com यानी यूएस की मार्केट प्लेस, amazon.com.uk यानी यूके की मार्केट प्लेस, ठीक है? हम इस चीज़ को नहीं देखते और एग्ज़ाम्पल है कि हम इसको देख भी लें, तो क्या होता है, तो हम अपना जो डिलीवरी एड्रेस होता है ना हमारा, हमें उसका नहीं चलता पता। यहाँ पर मोस्टली जो पाकिस्तान वाले बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान। जो आप लोग वहाँ पर बैठे हुए हो, वहाँ पर आप लोगों के पास अपने-अपने कंट्रीज़ का लिखा हुआ होगा कि डिलीवर टू यूके में, जहाँ पर जो जिस भी आप स्टेट में हो या फिर उधर स्पेन में। तो क्या होता है, हम इस चीज़ को समटाइम्स जो है ना हमें पता नहीं चलता, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? अब कैसे होगा उमर, अब आपके लिए, आपने यहाँ पर जाना है और आ गया चेंज कंट्री एंड रीजन, और इधर आप जिस भी आप उसको सिलेक्ट करते हो, हम एग्जांपल है यूके को ले लेते हैं, तो यूके के बाद आपने कहना है गो टू वेबसाइट, आप यूके की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना? यूके की वेबसाइट पर जब आप पहुंच जाओगे तो फिर आपके पास वहां पर एड्रेस भी दूसरा आ जाएगा। समटाइम्स यहाँ पर एड्रेस आपके पास फिर भी डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा, तो फिर मैं आपके साथ एक दो इसके पोस्टल कोड्स जो है वो शेयर कर दूंगी यहाँ पे, वो आपको पता चल जाएगा कौन से हैं कौन से नहीं है, नहीं तो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, वो भी कोई इशू नहीं है इस चीज़ का भी। पहले हमने कौन सी ओपन की हुई थी वेबसाइट, उसकी यूएस की। अब हम किस पर आ गए हैं, अब हम आ गए हैं यूके के ऊपर। आपने दोनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो है ना काम करना है, दोनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है, क्या पता कौन सी मार्केट प्लेस आपको ज्यादा प्रॉफिट देती है, ठीक है? अच्छा, अब हम, आई थिंक आज के लिए एनफ है इतना। जी मैम, काफ़ी है। ये ठीक है मैम। ठीक है ना? क्योंकि अब कल हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमने मैनुअली हंटिंग कैसे करनी है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम लोगों ने टूल्स यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने कैसे हंटिंग करनी है, ठीक है? ठीक। कल हम ये लेक्चर लेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के हम लोग सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करेंगे। और आज मंडे था ना, हाँ ठीक है, वेडनेसडे से जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर हमारा प्रॉपर जो है आगे अब प्रैक्टिकल वर्क ही चलना है। यानी कह लो कि प्राइवेट लेबल की थ्योरी जो है ना वो हमारी अभी आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने जितना भी काम करना है वो फिर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस करने में क्या होगा कि जब आप लोग प्रोडक्ट हंट कर लोगे तो उसको आप मार्केट में भी लेकर आ सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है प्रोडक्ट कोई, उसमें क्या होता है कि एग्जांपल है कि जैसे अभी अगर बाकी 2 लोग हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, हम क्या करें? क्योंकि ये जो टाइम है ना, हमने लास्ट भी लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि नवंबर, दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये पीक का टाइम है बिज़नेस करने का, ठीक है? वहाँ पे। तो इस टाइम पे आप लोग अपना आर्बिट्राज का बिजनेस लेकर आ सकते हो मार्केट में, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस लेकर आ सकते हो। तो अगर आप लोगों में से किसी ने करना हो बिजनेस, तो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो शेयर इस बात को। हम लोग इसके ऊपर मजीद फिर वर्किंग कर लेंगे, लाइक हम लोग इसको ले चलेंगे आगे। बाकी तो जब आप काम सीख लोगे तो फिर तो आप खुद ही लेकर चलोगे ना, अभी फिर हम किसी ना किसी सीनियर को साथ अटैच कर देंगे कि जो आपके काम को ले जाएगा, लाइक थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे काम होता है, और बाकी भी आपको चल जाएगा पता, प्रॉफिट भी कमा लोगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये 4-5 मंथ्स, ये बहुत पीक का टाइम होता है हमारे पास बिजनेस करने का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी होती है, ये सिर्फ़ आप लोगों ने याद रखनी होती है, आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है? कल से इंशाल्लाह हम लोग पहले मैनुअली हंटिंग करेंगे कि हम नहीं लेते टूल, भई हमें नहीं ज़रूरत सॉफ्टवेयर्स की, हम वैसे ही हंटिंग कर लेंगे। वो देखेंगे, उसमें कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, अगर वो हमें ईज़ी लगेगा तो हम उसके ऊपर काम कर लेंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं ये मुश्किल है, तो फिर हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएँगे। सॉफ्टवेयर से हम लोगों को क्या, टूल्स से हमें क्या फ़ायदा होता है, मैनुअली से हमें क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में लेंगे। ओके? मैम ये ड्रॉप शिपिंग के लिए एक्सपेंस कितना लगेगा, कोई एस्टिमेट मैम? ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके पास इनफ है 50-60,000। ठीक है। हुँ।
ठीक है ना, हो गया हमारा आज का लेक्चर। जी ठीक ओके, है। थैंक यू, टेक केयर।